अध्याय 1 प्रस्तावना। आत्मा और शरीर का संबंध। रात्रि का वह समय था जब समूची सृष्टि मानो किसी अदृश्य शक्ति के आलिंगन में शांत पड़ी हो। चारों ओर सन्नाटा था और केवल मंद मंद बहती हुई हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसे ही समय में एक साधक अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में अशांति थी और आत्मा में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने बड़े विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आजकल मैं समाज में देखता हूं कि स्त्रियां और पुरुष अपने जीवन में पवित्रता खोते जा रहे हैं। बहुत सी स्त्रियां कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इसका उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर और उनकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। परमहंस योगानंद जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत गहरा है। यह केवल शारीरिक विषय नहीं है, यह आत्मा, ऊर्जा और कर्म का प्रश्न है। मानव शरीर एक अद्भुत मंदिर है। जब भी कोई आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है, वह एक उद्देश्य लेकर आती है। यह शरीर उस आत्मा का वाहन है जिसके माध्यम से वह अपने कर्म पूरे करती है और परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करती है। साधक ध्यानपूर्वक सुनता रहा। योगानंद जी आगे बोले, हमारी आत्मा अजर अमर है। यह न कभी जन्म लेती है और न मरती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इसका अर्थ है कि आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। लेकिन जब आत्मा एक मानव शरीर में प्रवेश करती है, तब वह माया के बंधन में बंध जाती है। शरीर का अपना एक आकर्षण, अपनी इच्छाएं और अपनी सीमाएं होती हैं। यही कारण है कि मनुष्य अक्सर अपनी आत्मिक शक्ति को भूलकर केवल शारीरिक सुख में खो जाता है। उन्होंने कुछ क्षण रुककर गहरी सांस ली और फिर बोले, स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, यह आत्माओं का, ऊर्जाओं का और संस्कारों का मिलन होता है। जब कोई स्त्री किसी एक पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो केवल उनका शरीर ही नहीं जुड़ता, उनकी ऊर्जाएं, उनके विचार, उनके कर्म और उनके संस्कार भी आपस में गूंथ जाते हैं। यह बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे केवल ध्यान में बैठे हुए या आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है। साधक की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसकी आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है? योगानंद जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, हाँ, इसका प्रभाव बहुत गहरा और दीर्घकालिक होता है। मनुष्य का शरीर केवल स्थूल शरीर नहीं है, इसके 4 और सूक्ष्म शरीर भी होते हैं, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो इन सभी स्तरों पर ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। यह आदान प्रदान केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन भर और कई जन्मों तक प्रभाव डालता है। आत्मा और शरीर का पवित्र संबंध। योगानंद जी ने साधक को समझाया, स्त्री का शरीर सृष्टि का सबसे पवित्र माध्यम है। ईश्वर ने उसे यह शक्ति दी है कि वह एक नए जीवन को जन्म दे सके। यह शक्ति अत्यंत दिव्य है। जब कोई स्त्री अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखती है, तब उसका शरीर एक मंदिर की तरह होता है जिसमें ईश्वर का वास होता है। लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तब वह ऊर्जा विकृत होने लगती है। जैसे एक मंदिर में अनेक लोग आकर अपनी अपवित्र वस्तुएं रख दें तो मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्त्री का आंतरिक मंदिर भी अपवित्र हो जाता है। साधक के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, इसका अर्थ यह हुआ कि केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी प्रभावित होते हैं? योगानंद जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, यह केवल शारीरिक संबंध नहीं है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके कर्म भी आपस में जुड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे 2 नदियां आपस में मिलती हैं। एक नदी स्वच्छ हो और दूसरी गंदी, तो मिलते ही दोनों गंदी हो जाती हैं। इसी प्रकार जब कोई स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय हो जाती हैं। इससे उसका मन भ्रमित हो जाता है
निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और उसकी आत्मा अशांत हो जाती है। शारीरिक सुख और आत्मिक पीड़ा का संघर्ष। योगानंद जी ने आगे कहा, वत्स, संसार में बहुत लोग यह सोचते हैं कि शारीरिक संबंध केवल आनंद का साधन है। वे यह नहीं जानते कि यह केवल आनंद नहीं बल्कि गहन बंधन भी पैदा करता है। हर बार जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर उस पुरुष का सूक्ष्म संस्कार रह जाता है। यही कारण है कि जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर अनेक संस्कार एक साथ टकराते हैं। इससे उसका मन अशांत हो जाता है और वह स्वयं को समझ नहीं पाती। इसी अशांति के कारण वह बार बार नए संबंधों की ओर आकर्षित होती है, यह सोचकर कि शायद अगला संबंध उसे सुख देगा। लेकिन सच्चा सुख केवल आत्मा में है, शरीर में नहीं। शरीर से मिलने वाला सुख क्षणिक है, पर आत्मा का सुख अनंत है। जो व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है वह शारीरिक इच्छाओं का दास नहीं रहता। अध्याय 2, स्त्री की पवित्रता का महत्व। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में चंद्रमा की कोमल किरणें धरती पर एक अद्भुत शांति बिखेर रही थीं। परमहंस योगानंद जी साधक को लेकर आश्रम के एक पवित्र स्थान की ओर बढ़े। चारों ओर घने वृक्ष थे और उनके बीच बहती मंद सरिता की कलकल ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। योगानंद जी ने साधक को एक पत्थर पर बैठने का संकेत दिया और स्वयं भी कमलासन में बैठ गए। उनकी आंखों में गंभीरता थी, परंतु साथ ही एक असीम करुणा का प्रकाश भी झलक रहा था। उन्होंने गहरे स्वर में कहना प्रारंभ किया, वत्स, आज मैं तुझे स्त्री की पवित्रता का महत्व बताऊंगा। यह विषय केवल एक स्त्री का नहीं है बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जब तक स्त्री अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखती है तब तक यह संसार संतुलित और सुखी रहता है। लेकिन जैसे ही यह पवित्रता नष्ट होती है, समाज में अधर्म, दुख और विनाश फैलने लगता है। साधक ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे यह रहस्य विस्तार से बताइए। योगानंद जी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देख वत्स, यह संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से बनी है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं, किंतु प्रकृति ने स्त्री को एक विशेष ऊर्जा प्रदान की है, सृजन की शक्ति। यह शक्ति अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो केवल एक शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा को भी जीवन प्रदान करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां स्त्री का सम्मान और पवित्रता बनी रहती है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। साधक भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत महान बात है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि यदि स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो उसका जीवन और उसका परिवार भी नष्ट होने लगता है? योगानंद जी ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, स्त्री की पवित्रता केवल उसकी नहीं बल्कि उसके पति, बच्चों, परिवार और यहां तक कि पूरे समाज की आत्मिक शक्ति का आधार है। जब वह पवित्र रहती है तब वह एक दीपक की तरह होती है जो पूरे घर को प्रकाशमान करती है। लेकिन जब उसकी पवित्रता नष्ट होती है तब वह दीपक बुझ जाता है और घर अंधकार में डूब जाता है। स्त्री का आभा मंडल और उसकी शक्ति। योगानंद जी ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान मग्न होकर बोले, हर स्त्री के चारों ओर एक आभा मंडल ऑरा होता है। यह आभा मंडल उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित होता है। जब वह पवित्र विचार करती है, सच्चाई का पालन करती है और अपने शरीर को ईश्वर के मंदिर की तरह मानती है, तब उसका आभा मंडल उज्जवल और सुनहरी आभा से भर जाता है। यह आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तब हर बार उस पुरुष की ऊर्जा उसके आभा मंडल में प्रवेश करती है। यदि पुरुष का मन अपवित्र है, उसकी भावनाएं स्वार्थपूर्ण है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी स्त्री में प्रवेश कर जाती है। धीरे धीरे यह आभा मंडल गंदला हो जाता है, उसमें अंधकार भर जाता है। जैसे स्वच्छ जल में यदि बार बार गंदगी डाली जाए तो वह जल मैला हो जाता है।
वैसे ही स्त्री की आत्मिक ऊर्जा भी अशुद्ध हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके विचार, निर्णय और जीवन की दिशा विकृत हो जाती है। वह स्वयं नहीं समझ पाती कि वह क्यों दुखी है, क्यों बार बार गलत संबंधों की ओर आकर्षित हो रही है और क्यों उसका मन अशांत है। पवित्रता के लक्षण। योगानंद जी ने आगे कहा, वत्स, एक पवित्र स्त्री के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। पहला, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है। यह तेज किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आता, बल्कि भीतर की आत्मिक शक्ति से प्रकट होता है। दूसरा, उसके शब्दों में ऐसी मिठास और शांति होती है कि जो भी उससे बात करता है उसके मन का दुख दूर हो जाता है। तीसरा, उसके आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक और सुखदायी रहता है। यह सब उसकी पवित्रता के कारण होता है। अब सोच, जब वही स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तब क्या होता है? उसके चेहरे का तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसकी वाणी में कठोरता और क्रोध आने लगता है और उसके आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। यह सब सूक्ष्म परिवर्तन है जिन्हें हर कोई तुरंत नहीं देख पाता, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति इन्हें महसूस कर सकता है। कई पुरुषों के साथ संबंध का परिणाम। योगानंद जी ने साधक की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर एक प्रकार का ऊर्जा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हर पुरुष का अपना अलग संस्कार, अलग विचार, अलग भावनाएं होती हैं। जब यह सब एक ही स्त्री में प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष इतना गहरा होता है कि उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाती है और केवल क्षणिक सुख की खोज में भटकती रहती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह स्वयं को कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगती है। यह स्थिति कभी कभी उसे मानसिक रोगों तक पहुंचा देती है। समाज पर प्रभाव। वत्स, योगानंद जी ने आगे कहा, जब एक स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो केवल उसका जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। एक पवित्र स्त्री अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन यदि वह स्वयं अशांत और अपवित्र है तो उसके बच्चों के मन में भी अशांति और नकारात्मकता भर जाती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में हमेशा यह कहा गया है कि स्त्री की पवित्रता को बनाए रखना समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह केवल एक परिवार का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। स्त्री का आत्मिक मार्ग। योगानंद जी ने साधक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यह सत्य है कि कभी कभी अज्ञानवश या परिस्थितिवश कोई स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदा के लिए नष्ट हो गई। ईश्वर अत्यंत दयालु है। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, साधना करे और पुनः अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करे तो वह फिर से अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उसे ध्यान, प्रार्थना और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। जब वह भीतर से शुद्ध होगी तब उसका आभा मंडल फिर से उज्जवल हो जाएगा और उसकी आत्मा पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगी। निष्कर्ष। वत्स, स्त्री की पवित्रता केवल उसके शरीर की नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा की भी होती है। जब तक यह पवित्रता सुरक्षित रहती है तब तक संसार में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है। लेकिन जैसे ही यह खो जाती है, अराजकता और दुख बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि सभी धर्मों और सभी महान संतों ने सदैव स्त्री की पवित्रता को सर्वोच्च स्थान दिया है। योगानंद जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगले अध्याय में मैं तुझे यह बताऊंगा कि जब स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो उसके मन और जीवन पर क्या क्या मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह चरण है जहां से उसके पतन की शुरुआत होती है। अध्याय 3 कई पुरुषों के साथ संबंध का मानसिक प्रभाव। रात्रि का अंतिम पहर था। पूर्व दिशा में हल्की हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी थी। आश्रम के चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगा था। साधक, जो अब तक गुरु के चरणों में बैठा था, अपने भीतर गहन शांति और उत्सुकता दोनों महसूस कर रहा था। पिछले अध्याय में उसने समझा कि स्त्री की पवित्रता कितनी मूल्यवान है। अब वह यह जानने के लिए अधीर था कि जब स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है
तो उसके मन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने अपने गुरु परमहंस योगानंद जी से निवेदन किया, गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि पवित्रता का नाश होने से स्त्री का आभा मंडल और उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके मन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वह किस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजरती है। योगानंद जी ने शांतिपूर्वक साधक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहना प्रारंभ किया, वत्स, मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली है। यह मन ही है जो आत्मा और शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है। जब मन पवित्र और संतुलित होता है तब आत्मा का प्रकाश शरीर में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब मन विकृत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश माया के अंधकार में छिप जाता है। स्त्री का मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। जब वह एक ही पुरुष के प्रति समर्पित रहती है तो उसका मन स्थिर और एकाग्र रहता है, लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तब उसके मन में गहरे स्तर पर एक भयानक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यह संघर्ष धीरे धीरे उसके मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं और आत्मिक यात्रा को प्रभावित करता है। 1. ऊर्जा का विभाजन और मन की अस्थिरता। योगानंद जी ने समझाते हुए कहा, वत्स, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स होती है। यह ऊर्जा तभी पूर्ण सामर्थ्य के साथ कार्य करती है जब वह किसी एक दिशा में प्रवाहित हो। जैसे एक नदी जब एक ही दिशा में बहती है तो वह विशाल शक्ति उत्पन्न करती है, किंतु जब वही नदी कई धाराओं में बंट जाती है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है। हर पुरुष के साथ उसका एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक बंधन बनता है। परिणाम स्वरूप उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वह एक क्षण किसी एक पुरुष की ओर आकर्षित होती है, अगले क्षण किसी और की ओर। यह अस्थिरता उसे भीतर से खोखला कर देती है। धीरे धीरे यह स्थिति उसे मानसिक भ्रम की ओर ले जाती है। वह यह भी नहीं समझ पाती कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। उसके विचार लगातार बदलते रहते हैं। यह ऐसा है मानो कोई नाव बिना पतवार के समुद्र में बह रही हो, जिसे लहरें इधर उधर ले जा रही हों। 2. आत्मविश्वास का ह्रास। जब कोई स्त्री अपनी पवित्रता खोती है, योगानंद जी ने आगे कहा, तो उसके भीतर एक गहरी हीन भावना जन्म लेती है। प्रारंभ में उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है और अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका अंतरात्मा उसे यह अनुभव कराता है कि वह अपनी आत्मा के मार्ग से भटक गई है। यह आंतरिक द्वंद्व उसे आत्मविश्वासहीन बना देता है। वह स्वयं को अपवित्र और अयोग्य मानने लगती है। अक्सर वह अपने इस दर्द को छिपाने के लिए और भी अधिक संबंध बनाने लगती है, यह सोचकर कि बाहरी प्रेम और आकर्षण उसके भीतर के खालीपन को भर देंगे, किंतु यह केवल एक भ्रम है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो और खारे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करे। खारा पानी प्यास को और बढ़ा देता है। 3. भावनाओं का उलझाव। योगानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, स्त्री का हृदय अत्यंत संवेदनशील होता है। वह स्वभावतः भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। जब वह किसी एक पुरुष से संबंध बनाती है तो उसकी भावनाएं उस पुरुष में केंद्रित रहती हैं, किंतु जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसकी भावनाएं विभाजित हो जाती हैं। यह विभाजन उसे भीतर से तोड़ देता है। एक ओर वह किसी एक के प्रति प्रेम का अनुभव करती है और दूसरी ओर किसी अन्य के प्रति भी आसक्ति रखती है। यह द्वंद्व उसकी आत्मा को चीरने लगता है। धीरे धीरे वह यह समझ ही नहीं पाती कि उसका सच्चा प्रेम कौन है। इस भावनात्मक उलझाव का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि वह किसी भी संबंध में स्थिरता नहीं पा पाती। हर संबंध में उसे असंतोष का अनुभव होता है। इससे उसका मन और अधिक अस्थिर हो जाता है और वह गहन अकेलेपन का अनुभव करने लगती है। 4. अपराध बोध और अवसाद। योगानंद जी ने साधक की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मानव आत्मा का एक स्वभाव है, वह पवित्रता की ओर ही आकर्षित होती है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर का आत्मिक स्वरूप इस बात का विरोध करता है, लेकिन उसकी इंद्रियां और इच्छाएं उसे बार बार उस मार्ग पर ले जाती हैं।
इस विरोध के कारण उसके भीतर अपराध बोध उत्पन्न होता है। यह अपराध बोध कभी कभी इतना गहरा होता है कि वह स्वयं से घृणा करने लगती है। धीरे धीरे यह भावनाओं से अवसाद, डिप्रेशन की ओर ले जाती है। वह दुनिया के सामने तो मुस्कुराती है, पर भीतर से टूट चुकी होती है। अक्सर यह स्त्रियां यह कहती हैं कि वे स्वतंत्र हैं, आधुनिक हैं और उन्हें समाज की परवाह नहीं, किंतु जब वे रात के सन्नाटे में अकेली होती हैं, तब उनका अपराध बोध उन्हें कचोटता है। यह वही समय होता है जब उनका मन उन्हें सत्य का अनुभव कराता है, लेकिन यदि उस समय वे ध्यान और साधना का मार्ग नहीं अपनाती, तो यह अपराध बोध धीरे धीरे मानसिक बीमारी में बदल जाता है। 5. भय और असुरक्षा की भावना। योगानंद जी ने साधक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो वह भीतर से भयभीत हो जाती है। यह भय 2 प्रकार का होता है। पहला, समाज का भय। उसे यह डर सताता है कि कहीं उसके रहस्य उजागर न हो जाए। दूसरा, आत्मा का भय। उसकी आत्मा उसे निरंतर यह चेतावनी देती है कि वह गलत मार्ग पर है। यह भय उसके जीवन को अस्थिर बना देता है। वह कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाती। हर समय उसे यह लगता है कि कोई उसे धोखा देगा। यही कारण है कि उसके संबंधों में सच्चा प्रेम और विश्वास नहीं रह पाता। वह हर व्यक्ति को शक की नजर से देखती है। यह स्थिति उसे भीतर ही भीतर खा जाती है। 6. मानसिक रोगों का जन्म। वत्स, योगानंद जी ने कहा, जब मन लंबे समय तक तनाव, भय, अपराध बोध और अस्थिरता में जीता है, तो धीरे धीरे वह रोगग्रस्त हो जाता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियों में मानसिक रोग जैसे चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और कभी कभी मानसिक विभाजन, शिज़ोफ्रेनिया तक देखने को मिलते हैं। इन रोगों का उपचार केवल दवाओं से नहीं हो सकता। इसका असली समाधान आत्मा की ओर लौटने में है। जब वह स्त्री अपनी आत्मा को पहचानती है और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करती है, तभी उसका मन पुनः स्वस्थ हो सकता है। 7. दूसरों के विचारों का बोझ। योगानंद जी ने गहरी दृष्टि से साधक की ओर देखा और बोले, जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो केवल उनके शरीर ही नहीं मिलते, बल्कि उनके विचार और भावनाएं भी आपस में जुड़ जाते हैं। यह एक सूक्ष्म आदान प्रदान है। अब सोच, यदि वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए, तो उसके भीतर कितने अलग अलग विचार प्रवेश करेंगे। यह ऐसा है जैसे किसी कमरे में अनेक प्रकार की आवाजें एक साथ गूंजें। उस कमरे में बैठा व्यक्ति किसी एक आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पाएगा। उसी प्रकार उस स्त्री का मन भी विभिन्न विचारों के शोर से भर जाता है। वह स्वयं की आवाज तक नहीं सुन पाती। यही कारण है कि वह यह नहीं जान पाती कि उसकी सच्ची इच्छाएं क्या हैं। गुरु की चेतावनी। योगानंद जी ने साधक की ओर गंभीरता से देखा और कहा, वत्स, यह समझना आवश्यक है कि यह विषय केवल स्त्री तक सीमित नहीं है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो वह केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि उन पुरुषों के जीवन को भी प्रभावित करती है। यह एक सूक्ष्म जाल की तरह है जिसमें सब बंध जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सदैव यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य अपने शरीर को पवित्र रखे। यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब इसे अपवित्र किया जाता है, तब उसका सीधा असर मन और आत्मा पर पड़ता है। निष्कर्ष। योगानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, मनुष्य का मन अत्यंत कोमल है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो उसका मन अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है। अस्थिरता, अपराध बोध, भय, अवसाद और असुरक्षा, यह सब उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन यदि वह सही समय पर जाग जाए और साधना का मार्ग अपनाए, तो वह पुनः अपने मन को शुद्ध कर सकती है। यह कठिन है, किंतु असंभव नहीं। ईश्वर का प्रेम असीम है। वह किसी भी आत्मा को उसके पतन से उठाकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अध्याय 4। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा का आदान प्रदान। सुबह का समय था। पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें आश्रम के आंगन में बिखरी हुई थीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, सरिता की कलकल ध्वनि और मंद मंद बहती हवा मानो ब्रह्मांड की गहनता को प्रकट कर रही थी।
साधक पिछले 3 अध्यायों की बातें मन ही मन दोहराता हुआ अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के पास आया। उसके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा थी। गुरुदेव, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैंने समझ लिया कि कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने से स्त्री के मन में अस्थिरता, अपराध बोध और पीड़ा जन्म लेती है। किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न है, यह जो आप कहते हैं कि संबंध के समय ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, यह क्या है? कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए। योगानंद जी की आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज एक साथ छलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत गहन है। इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तू ऊर्जा के सूक्ष्म रहस्यों को नहीं समझेगा, तब तक तू यह नहीं जान पाएगा कि क्यों कई पुरुषों के साथ संबंध बनाना किसी स्त्री के जीवन को गहरे अंधकार में धकेल देता है। वे धीरे धीरे बोले, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यह शरीर तो स्थूल है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु इसके चारों ओर कई सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडीज होते हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मिक ऊर्जाओं का आधार है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ गहरे संबंध में आते हैं, तब केवल स्थूल शरीर ही नहीं, बल्कि ये सूक्ष्म शरीर भी आपस में जुड़ जाते हैं। साधक ने ध्यानपूर्वक सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी उससे बंध जाती है? योगानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल वत्स, यही कारण है कि शास्त्रों में विवाह को इतना पवित्र माना गया है। विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। ऊर्जा का विज्ञान। सूक्ष्म दृष्टि से योगानंद जी ने अपने हाथ में रखे के जलपात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स, इस जल को देख, यह जल स्वच्छ है। अब सोच, यदि इसमें शुद्ध दूध डाला जाए तो दोनों का मिलन पवित्र रहेगा, किंतु यदि इसमें गंदगी डाल दी जाए तो पूरा जल गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोई स्त्री अपनी ऊर्जा को केवल एक पुरुष के साथ साझा करती है, तो वह ऊर्जा स्थिर और शुद्ध रहती है। लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ उसके भीतर प्रवेश करती हैं और उसका आभामंडल गंदा हो जाता है। ऊर्जा के आदान प्रदान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर 5 प्रमुख ऊर्जा प्रवाह होते हैं। 1. प्राण ऊर्जा, जो शरीर को जीवित रखती है। 2. मन ऊर्जा, जो विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। 3. विज्ञान ऊर्जा, जो ज्ञान और निर्णय की शक्ति देती है। 4. भक्ति ऊर्जा, जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाती है। 5. काम ऊर्जा, जो सृजन और आकर्षण की शक्ति है। जब स्त्री और पुरुष का संबंध बनता है, तो इन ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। यदि दोनों पवित्र और आत्मिक स्तर पर जुड़े हों, तो यह आदान प्रदान उनकी आत्मा को ऊपर उठाता है, किंतु यदि यह केवल शारीरिक या वासनात्मक हो, तो यह ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है और उन्हें अंधकार की ओर ले जाती है। यौन संबंध के दौरान ऊर्जा का गहरा आदान प्रदान। योगानंद जी ने साधक की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, यौन संबंध के समय केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी सक्रिय होती है। उस क्षण स्त्री और पुरुष के बीच सूक्ष्म ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जो अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह ऊर्जा 3 स्तरों पर कार्य करती है। 1. शारीरिक स्तर पर शरीर के अंग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे वासनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2. भावनात्मक स्तर पर उनके मन और भावनाएं आपस में गहरे रूप से जुड़ जाती हैं। 3. आत्मिक स्तर पर आत्माएं एक दूसरे की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। जब यह प्रक्रिया किसी एक पुरुष के साथ हो, तो स्त्री की आत्मा उस पुरुष की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेती है। लेकिन जब यह प्रक्रिया कई पुरुषों के साथ बार बार होती है, तो उसके भीतर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे एक शुद्ध तालाब में कई प्रकार का गंदा पानी डाला जाए। तालाब की स्वच्छता नष्ट हो जाती है और उसमें बदबू आने लगती है। ऊर्जा का प्रभाव स्मृति और मन पर। वत्स, योगानंद जी ने आगे कहा, प्रत्येक यौन संबंध के समय एक सूक्ष्म छाप,
इम्प्रेशन बनती है। यह छाप केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में भी अंकित हो जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी मोम की सतह पर अंगूठे का निशान। जब कोई स्त्री एक ही पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वह छाप गहरी और स्थिर होती है। इससे उसका मन और आत्मा उस पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती है। किंतु जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसके मन में अनेक छापें एक साथ अंकित हो जाती हैं। ये छापें एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे उसका मन भ्रमित हो जाता है। इसी कारण वह अक्सर यह नहीं जान पाती कि उसका सच्चा प्रेम कौन है। यह स्थिति उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देती है। परिणाम स्वरूप वह जीवन में गलत निर्णय लेती है और उसका मार्ग और अधिक कठिन हो जाता है। ऊर्जा का क्षय और दुर्बलता। योगानंद जी ने साधक की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, जब किसी स्त्री की ऊर्जा स्थिर होती है तब वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होती है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके विचार स्पष्ट होते हैं और उसका व्यक्तित्व दिव्य आभा से चमकता है। लेकिन जब वह बार बार अपनी ऊर्जा कई पुरुषों के साथ साझा करती है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, वह कमजोर हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है और उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे एक दीपक में पर्याप्त तेल हो तो उसकी लौ स्थिर और उज्जवल रहती है। लेकिन यदि उसी दीपक का तेल बार बार बाहर निकाल दिया जाए तो लौ कमजोर होकर बुझ जाती है। इसी प्रकार जब स्त्री अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करती है तो उसकी आत्मिक ज्योति मंद पड़ जाती है। कर्म और ऊर्जा का संबंध। योगानंद जी ने अपने शिष्य को कर्म के गहरे सिद्धांत को समझाते हुए कहा, वत्स, हर ऊर्जा का एक कर्म फल होता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उनके बीच न केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है बल्कि कर्म का भी बंधन बनता है। यह बंधन इतना गहरा होता है कि यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि अगले जन्मों तक चलता है। यदि यह संबंध पवित्र और विवाह के बंधन में है तो यह कर्म सकारात्मक होता है। लेकिन यदि यह केवल वासना और शारीरिक सुख के लिए है तो यह नकारात्मक कर्म जुड़ा हुआ है। जब तक स्त्री अपनी पवित्रता को सुरक्षित रखती है तब तक यह संसार संतुलित और सुखी रहता है। लेकिन जैसे ही यह पवित्रता नष्ट होती है समाज में अधर्म, दुख और विनाश फैलने लगता है। साधक ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे यह रहस्य विस्तार से बताइए। योगानंद जी ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देख वत्स, यह संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से बनी है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं, किंतु प्रकृति ने स्त्री को एक विशेष ऊर्जा प्रदान की है, सृजन की शक्ति। यह शक्ति अत्यंत दुर्लभ और दिव्य है। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो केवल एक शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा को भी जीवन प्रदान करती है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां स्त्री का सम्मान और पवित्रता बनी रहती है वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। साधक भाव विभोर होकर बोला, गुरुदेव, यह तो बहुत महान बात है, लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि यदि स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो उसका जीवन और उसका परिवार भी नष्ट होने लगता है? योगानंद जी ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, स्त्री की पवित्रता केवल उसकी नहीं बल्कि उसके पति, बच्चों, परिवार और यहां तक कि पूरे समाज की आत्मिक शक्ति का आधार है। जब वह पवित्र रहती है तब वह एक दीपक की तरह होती है जो पूरे घर को प्रकाशमान करती है। लेकिन जब उसकी पवित्रता नष्ट होती है तब वह दीपक बुझ जाता है और घर अंधकार में डूब जाता है। स्त्री का आभामंडल और उसकी शक्ति। योगानंद जी ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान मग्न होकर बोले, हर स्त्री के चारों ओर एक आभामंडल ऑरा होता है। यह आभामंडल उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से निर्मित होता है। जब वह पवित्र विचार करती है, सच्चाई का पालन करती है और अपने शरीर को ईश्वर के मंदिर की तरह मानती है, तब उसका आभामंडल उज्जवल और सुनहरी आभा से भर जाता है। यह आभा इतनी शक्तिशाली होती है कि उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तब हर बार उस पुरुष की ऊर्जा उसके आभामंडल में प्रवेश करती है। यदि पुरुष का मन अपवित्र है, उसकी भावनाएं स्वार्थपूर्ण है,
तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी स्त्री में प्रवेश कर जाती है। धीरे धीरे यह आभा मंडल गंदला हो जाता है, उसमें अंधकार भर जाता है। जैसे स्वच्छ जल में यदि बार बार गंदगी डाली जाए तो वह जल मैला हो जाता है, वैसे ही स्त्री की आत्मिक ऊर्जा भी अशुद्ध हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके विचार, निर्णय और जीवन की दिशा विकृत हो जाती है। वह स्वयं नहीं समझ पाती कि वह क्यों दुखी है, क्यों बार बार गलत संबंधों की ओर आकर्षित हो रही है और क्यों उसका मन अशांत है। पवित्रता के लक्षण। योगानंद जी ने आगे कहा, वत्स, एक पवित्र स्त्री के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। पहला, उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज होता है। यह तेज किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आता, बल्कि भीतर की आत्मिक शक्ति से प्रकट होता है। दूसरा, उसके शब्दों में ऐसी मिठास और शांति होती है कि जो भी उससे बात करता है उसके मन का दुख दूर हो जाता है। तीसरा, उसके आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक और सुखदायी रहता है। यह सब उसकी पवित्रता के कारण होता है। अब सोच, जब वही स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तब क्या होता है? उसके चेहरे का तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसकी वाणी में कठोरता और क्रोध आने लगता है और उसके आसपास का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। यह सब सूक्ष्म परिवर्तन है जिन्हें हर कोई तुरंत नहीं देख पाता, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति इन्हें महसूस कर सकता है। कई पुरुषों के साथ संबंध का परिणाम। योगानंद जी ने साधक की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर एक प्रकार का ऊर्जा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हर पुरुष का अपना अलग संस्कार, अलग विचार, अलग भावनाएं होती हैं। जब यह सब एक ही स्त्री में प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर संघर्ष उत्पन्न होता है। यह संघर्ष इतना गहरा होता है कि उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाती है और केवल क्षणिक सुख की खोज में भटकती रहती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह स्वयं को कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगती है। यह स्थिति कभी कभी उसे मानसिक रोगों तक पहुंचा देती है। समाज पर प्रभाव। वत्स, योगानंद जी ने आगे कहा, जब एक स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो केवल उसका जीवन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। एक पवित्र स्त्री अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन यदि वह स्वयं अशांत और अपवित्र है तो उसके बच्चों के मन में भी अशांति और नकारात्मकता भर जाती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए शास्त्रों में हमेशा यह कहा गया है कि स्त्री की पवित्रता को बनाए रखना समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह केवल एक परिवार का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण करता है। स्त्री का आत्मिक मार्ग। योगानंद जी ने साधक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यह सत्य है कि कभी कभी अज्ञानवश या परिस्थितिवश कोई स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सदा के लिए नष्ट हो गई। ईश्वर अत्यंत दयालु है। यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे, साधना करे और पुनः अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करे तो वह फिर से अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उसे ध्यान, प्रार्थना और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। जब वह भीतर से शुद्ध होगी तब उसका आभा मंडल फिर से उज्जवल हो जाएगा और उसकी आत्मा पुनः ईश्वर से जुड़ जाएगी। निष्कर्ष। वत्स, स्त्री की पवित्रता केवल उसके शरीर की नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा की भी होती है। जब तक यह पवित्रता सुरक्षित रहती है तब तक संसार में सुख, शांति और संतुलन बना रहता है, लेकिन जैसे ही यह खो जाती है अराजकता और दुख बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि सभी धर्मों और सभी महान संतों ने सदैव स्त्री की पवित्रता को सर्वोच्च स्थान दिया है। योगानंद जी ने गहरी सांस ली और बोले, अगले अध्याय में मैं तुझे यह बताऊंगा कि जब स्त्री अपनी पवित्रता खो देती है तो उसके मन और जीवन पर क्या क्या मानसिक प्रभाव पड़ते हैं। यह समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही वह चरण है जहां से उसके पतन की शुरुआत होती है। अध्याय 3 कई पुरुषों के साथ संबंध का मानसिक प्रभाव। रात्रि का अंतिम पहर था। पूर्व दिशा में हल्की हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी थी। आश्रम के चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंजने लगा था। साधक, जो अब तक गुरु के चरणों में बैठा था, अब
अपने भीतर गहन शांति और उत्सुकता दोनों महसूस कर रहा था। पिछले अध्याय में उसने समझा कि स्त्री की पवित्रता कितनी मूल्यवान है। अब वह यह जानने के लिए अधीर था कि जब स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके मन और विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसने अपने गुरु परमहंस योगानंद जी से निवेदन किया, गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि पवित्रता का नाश होने से स्त्री का आभा मंडल और उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके मन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वह किस प्रकार की मानसिक पीड़ा से गुजरती है। योगानंद जी ने शांतिपूर्वक साधक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहना प्रारंभ किया, वत्स, मनुष्य का मन अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली है। यह मन ही है जो आत्मा और शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है। जब मन पवित्र और संतुलित होता है तब आत्मा का प्रकाश शरीर में स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब मन विकृत हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश माया के अंधकार में छिप जाता है। स्त्री का मन भी इसी प्रकार कार्य करता है। जब वह एक ही पुरुष के प्रति समर्पित रहती है तो उसका मन स्थिर और एकाग्र रहता है, लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तब उसके मन में गहरे स्तर पर एक भयानक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। यह संघर्ष धीरे धीरे उसके मानसिक स्वास्थ्य, भावनाओं और आत्मिक यात्रा को प्रभावित करता है। 1. ऊर्जा का विभाजन और मन की अस्थिरता। योगानंद जी ने समझाते हुए कहा, वत्स, प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स ऑन पॉज होती है। यह ऊर्जा तभी पूर्ण सामर्थ्य के साथ कार्य करती है जब वह किसी एक दिशा में प्रवाहित हो। जैसे एक नदी जब एक ही दिशा में बहती है तो वह विशाल शक्ति उत्पन्न करती है, किंतु जब वही नदी कई धाराओं में बंट जाती है तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है। हर पुरुष के साथ उसका एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक बंधन बनता है। परिणाम स्वरूप उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। वह एक क्षण किसी एक पुरुष की ओर आकर्षित होती है, अगले क्षण किसी और की ओर। यह अस्थिरता उसे भीतर से खोखला कर देती है। धीरे धीरे यह स्थिति उसे मानसिक भ्रम की ओर ले जाती है। वह यह भी नहीं समझ पाती कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। उसके विचार लगातार बदलते रहते हैं। यह ऐसा है मानो कोई नाव बिना पतवार के समुद्र में बह रही हो, जिसे लहरें इधर उधर ले जा रही हों। 2. आत्मविश्वास का ह्रास। जब कोई स्त्री अपनी पवित्रता खोती है, योगानंद जी ने आगे कहा, तो उसके भीतर एक गहरी हीन भावना जन्म लेती है। प्रारंभ में उसे लगता है कि वह स्वतंत्र है और अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका अंतरात्मा उसे यह अनुभव कराता है कि वह अपनी आत्मा के मार्ग से भटक गई है। यह आंतरिक द्वंद्व उसे आत्मविश्वासहीन बना देता है। वह स्वयं को अपवित्र और अयोग्य मानने लगती है। अक्सर वह अपने इस दर्द को छिपाने के लिए और भी अधिक संबंध बनाने लगती है, यह सोचकर कि बाहरी प्रेम और आकर्षण उसके भीतर के खालीपन को भर देंगे, किंतु यह केवल एक भ्रम है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो और खारे पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करे। खारा पानी प्यास को और बढ़ा देता है। 3. भावनाओं का उलझाव। योगानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, स्त्री का हृदय अत्यंत संवेदनशील होता है। वह स्वभावतः भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। जब वह किसी एक पुरुष से संबंध बनाती है तो उसकी भावनाएं उस पुरुष में केंद्रित रहती हैं, किंतु जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसकी भावनाएं विभाजित हो जाती हैं। यह विभाजन उसे भीतर से तोड़ देता है। एक और वह किसी एक के प्रति प्रेम का अनुभव करती है और दूसरी ओर किसी अन्य के प्रति भी आसक्ति रखती है। यह द्वंद्व उसकी आत्मा को चीरने लगता है। धीरे धीरे वह यह समझ ही नहीं पाती कि उसका सच्चा प्रेम कौन है। इस भावनात्मक उलझाव का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि वह किसी भी संबंध में स्थिरता नहीं पा पाती। हर संबंध में उसे असंतोष का अनुभव होता है। इससे उसका मन और अधिक अस्थिर हो जाता है और वह गहन अकेलेपन का अनुभव करने लगती है। 4. अपराध बोध और अवसाद। योगानंद जी ने साधक की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा,
मानव आत्मा का एक स्वभाव है, वह पवित्रता की ओर ही आकर्षित होती है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर का आत्मिक स्वरूप इस बात का विरोध करता है, लेकिन उसकी इंद्रियां और इच्छाएं उसे बार बार उस मार्ग पर ले जाती हैं। इस विरोध के कारण उसके भीतर अपराध बोध उत्पन्न होता है। यह अपराध बोध कभी कभी इतना गहरा होता है कि वह स्वयं से घृणा करने लगती है। धीरे धीरे यह भावनाओं से अवसाद, डिप्रेशन की ओर ले जाती है। वह दुनिया के सामने तो मुस्कुराती है, पर भीतर से टूट चुकी होती है। अक्सर यह स्त्रियां यह कहती हैं कि वे स्वतंत्र हैं, आधुनिक हैं और उन्हें समाज की परवाह नहीं, किंतु जब वे रात के सन्नाटे में अकेली होती हैं, तब उनका अपराध बोध उन्हें कचोटता है। यह वही समय होता है जब उनका मन उन्हें सत्य का अनुभव कराता है, लेकिन यदि उस समय वे ध्यान और साधना का मार्ग नहीं अपनाती तो यह अपराध बोध धीरे धीरे मानसिक बीमारी में बदल जाता है। 5. भय और असुरक्षा की भावना। योगानंद जी ने साधक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो वह भीतर से भयभीत हो जाती है। यह भय 2 प्रकार का होता है। पहला, समाज का भय। उसे यह डर सताता है कि कहीं उसके रहस्य उजागर न हो जाए। दूसरा, आत्मा का भय। उसकी आत्मा उसे निरंतर यह चेतावनी देती है कि वह गलत मार्ग पर है। यह भय उसके जीवन को अस्थिर बना देता है। वह कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाती। हर समय उसे यह लगता है कि कोई उसे धोखा देगा। यही कारण है कि उसके संबंधों में सच्चा प्रेम और विश्वास नहीं रह पाता। वह हर व्यक्ति को शक की नजर से देखती है। यह स्थिति उसे भीतर ही भीतर खा जाती है। 6. मानसिक रोगों का जन्म। वत्स, योगानंद जी ने कहा, जब मन लंबे समय तक तनाव, भय, अपराध बोध और अस्थिरता में जीता है तो धीरे धीरे वह रोगग्रस्त हो जाता है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियों में मानसिक रोग जैसे चिंता, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन और कभी कभी मानसिक विभाजन, शिज़ोफ्रेनिया तक देखने को मिलते हैं। इन रोगों का उपचार केवल दवाओं से नहीं हो सकता। इसका असली समाधान आत्मा की ओर लौटने में है। जब वह स्त्री अपनी आत्मा को पहचानती है और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करती है, तभी उसका मन पुनः स्वस्थ हो सकता है। 7. दूसरों के विचारों का बोझ। योगानंद जी ने गहरी दृष्टि से साधक की ओर देखा और बोले, जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो केवल उनके शरीर ही नहीं मिलते, बल्कि उनके विचार और भावनाएं भी आपस में जुड़ जाते हैं। यह एक सूक्ष्म आदान प्रदान है। अब सोच, यदि वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो उसके भीतर कितने अलग अलग विचार प्रवेश करेंगे। यह ऐसा है जैसे किसी कमरे में अनेक प्रकार की आवाजें एक साथ गूंजें। उस कमरे में बैठा व्यक्ति किसी एक आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पाएगा। उसी प्रकार उस स्त्री का मन भी विभिन्न विचारों के शोर से भर जाता है। वह स्वयं की आवाज तक नहीं सुन पाती। यही कारण है कि वह यह नहीं जान पाती कि उसकी सच्ची इच्छाएं क्या हैं। गुरु की चेतावनी। योगानंद जी ने साधक की ओर गंभीरता से देखा और कहा, वत्स, यह समझना आवश्यक है कि यह विषय केवल स्त्री तक सीमित नहीं है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो वह केवल अपने ही जीवन को नहीं बल्कि उन पुरुषों के जीवन को भी प्रभावित करती है। यह एक सूक्ष्म जाल की तरह है जिसमें सब बंध जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सदैव यह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य अपने शरीर को पवित्र रखे। यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। जब इसे अपवित्र किया जाता है तब उसका सीधा असर मन और आत्मा पर पड़ता है। निष्कर्ष। योगानंद जी ने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, मनुष्य का मन अत्यंत कोमल है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसका मन अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरता है। अस्थिरता, अपराध बोध, भय, अवसाद और असुरक्षा, यह सब उसे भीतर से तोड़ देता है। लेकिन यदि वह सही समय पर जाग जाए और साधना का मार्ग अपनाए तो वह पुनः अपने मन को शुद्ध कर सकती है। यह कठिन है किंतु असंभव नहीं। ईश्वर का प्रेम असीम है। वह किसी भी आत्मा को उसके पतन से उठाकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अध्याय 4। आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा का आदान प्रदान। सुबह का समय था।
पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें आश्रम के आंगन में बिखरी हुई थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, सरिता की कलकल ध्वनि और मंद मंद बहती हवा मानो ब्रह्मांड की गहनता को प्रकट कर रही थी। साधक पिछले 3 अध्यायों की बातें मन ही मन दोहराता हुआ अपने गुरु परमहंस योगानंद जी के पास आया। उसके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा थी। गुरुदेव, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैंने समझ लिया कि कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने से स्त्री के मन में अस्थिरता, अपराध बोध और पीड़ा जन्म लेती है। किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न है, यह जो आप कहते हैं कि संबंध के समय ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है, यह क्या है? कृपया मुझे यह रहस्य समझाइए। योगानंद जी की आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज एक साथ झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत गहन है। इसे समझना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तू ऊर्जा के सूक्ष्म रहस्यों को नहीं समझेगा, तब तक तू यह नहीं जान पाएगा कि क्यों कई पुरुषों के साथ संबंध बनाना किसी स्त्री के जीवन को गहरे अंधकार में धकेल देता है। वे धीरे धीरे बोले, मनुष्य केवल शरीर नहीं है। यह शरीर तो स्थूल है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, किंतु इसके चारों ओर कई सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडीज होते हैं। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यही सूक्ष्म शरीर हमारे विचारों, भावनाओं और आत्मिक ऊर्जाओं का आधार है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ गहरे संबंध में आते हैं, तब केवल स्थूल शरीर ही नहीं, बल्कि ये सूक्ष्म शरीर भी आपस में जुड़ जाते हैं। साधक ने ध्यानपूर्वक सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, तो वह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी उससे बंध जाती है? योगानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल वत्स, यही कारण है कि शास्त्रों में विवाह को इतना पवित्र माना गया है। विवाह का उद्देश्य केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। ऊर्जा का विज्ञान। सूक्ष्म दृष्टि से योगानंद जी ने अपने हाथ में रखे जलपात्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स, इस जल को देख, यह जल स्वच्छ है। अब सोच, यदि इसमें शुद्ध दूध डाला जाए तो दोनों का मिलन पवित्र रहेगा, किंतु यदि इसमें गंदगी डाल दी जाए तो पूरा जल गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोई स्त्री अपनी ऊर्जा को केवल एक पुरुष के साथ साझा करती है, तो वह ऊर्जा स्थिर और शुद्ध रहती है। लेकिन जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ उसके भीतर प्रवेश करती हैं और उसका आभामंडल गंदा हो जाता है। ऊर्जा के आदान प्रदान को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर 5 प्रमुख ऊर्जा प्रवाह होते हैं। 1. प्राण ऊर्जा, जो शरीर को जीवित रखती है। 2. मन ऊर्जा, जो विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। 3. विज्ञान ऊर्जा, जो ज्ञान और निर्णय की शक्ति देती है। 4. भक्ति ऊर्जा, जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाती है। 5. काम ऊर्जा, जो सृजन और आकर्षण की शक्ति है। जब स्त्री और पुरुष का संबंध बनता है, तो इन ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। यदि दोनों पवित्र और आत्मिक स्तर पर जुड़े हों, तो यह आदान प्रदान उनकी आत्मा को ऊपर उठाता है। किंतु यदि यह केवल शारीरिक या वासनात्मक हो, तो यह ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है और उन्हें अंधकार की ओर ले जाती है। यौन संबंध के दौरान ऊर्जा का गहरा आदान प्रदान। योगानंद जी ने साधक की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, यौन संबंध के समय केवल शरीर ही नहीं, बल्कि आत्मा भी सक्रिय होती है। उस क्षण स्त्री और पुरुष के बीच सूक्ष्म ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, जो अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह ऊर्जा 3 स्तरों पर कार्य करती है। 1. शारीरिक स्तर पर शरीर के अंग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे वासनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 2. भावनात्मक स्तर पर उनके मन और भावनाएं आपस में गहरे रूप से जुड़ जाती हैं। 3. आत्मिक स्तर पर आत्माएं एक दूसरे की ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। जब यह प्रक्रिया किसी एक पुरुष के साथ हो, तो स्त्री की आत्मा उस पुरुष की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेती है। लेकिन जब यह प्रक्रिया कई पुरुषों के साथ बार बार होती है, तो उसके भीतर अनेक प्रकार की ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे एक शुद्ध तालाब में कई प्रकार का गंदा पानी डाला जाए।
तालाब की स्वच्छता नष्ट हो जाती है और उसमें बदबू आने लगती है। ऊर्जा का प्रभाव स्मृति और मन पर। वत्स, योगानंद जी ने आगे कहा, प्रत्येक यौन संबंध के समय एक सूक्ष्म छाप इंप्रेशन बनती है। यह छाप केवल शरीर में नहीं बल्कि मन और आत्मा में भी अंकित हो जाती है। यह ऐसा है जैसे किसी मोम की सतह पर अंगूठे का निशान। जब कोई स्त्री एक ही पुरुष के साथ संबंध रखती है तो वह छाप गहरी और स्थिर होती है। इससे उसका मन और आत्मा उस पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती है। किंतु जब वह कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसके मन में अनेक छापें एक साथ अंकित हो जाती हैं। ये छापें एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे उसका मन भ्रमित हो जाता है। इसी कारण वह अक्सर यह नहीं जान पाती कि उसका सच्चा प्रेम कौन है। यह स्थिति उसके निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देती है। परिणाम स्वरूप वह जीवन में गलत निर्णय लेती है और उसका मार्ग और अधिक कठिन हो जाता है। ऊर्जा का क्षय और दुर्बलता। योगानंद जी ने साधक की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, जब किसी स्त्री की ऊर्जा स्थिर होती है तब वह भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होती है। उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके विचार स्पष्ट होते हैं और उसका व्यक्तित्व दिव्य आभा से चमकता है। लेकिन जब वह बार बार अपनी ऊर्जा कई पुरुषों के साथ साझा करती है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है, वह कमजोर हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है और उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे एक दीपक में पर्याप्त तेल हो तो उसकी लौ स्थिर और उज्जवल रहती है। लेकिन यदि उसी दीपक का तेल बार बार बाहर निकाल दिया जाए तो लौ कमजोर होकर बुझ जाती है। इसी प्रकार जब स्त्री अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करती है तो उसकी आत्मिक ज्योति मंद पड़ जाती है। कर्म और ऊर्जा का संबंध। योगानंद जी ने अपने शिष्य को कर्म के गहरे सिद्धांत को समझाते हुए कहा, वत्स, हर ऊर्जा का एक कर्म फल होता है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उनके बीच न केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है बल्कि कर्म का भी बंधन बनता है। यह बंधन इतना गहरा होता है कि यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि अगले जन्मों तक चलता है। यदि यह संबंध पवित्र और विवाह के बंधन में है तो यह कर्म सकारात्मक होता है। लेकिन यदि यह केवल वासना और शारीरिक सुख के लिए है तो यह नकारात्मक कर्म बनता है। यही कारण है कि कई बार स्त्रियां बार बार दुखद संबंधों में बंधती हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म उन्हें उसी प्रकार के अनुभव की ओर खींचते हैं। आत्मिक पतन की शुरुआत। योगानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई स्त्री बार बार अपनी ऊर्जा कई पुरुषों के साथ साझा करती है तो उसका आभा मंडल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। यह कमजोरी केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि आत्मिक होती है। शुरुआत में उसे यह सब सामान्य और आनंददायक लगता है, लेकिन समय के साथ उसकी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। वह महसूस करती है कि कुछ खो रहा है, पर वह यह नहीं समझ पाती कि वह क्या है। यही वह क्षण है जब आत्मा का पतन आरंभ होता है। यदि उस समय वह जाग जाए और साधना का मार्ग अपनाए तो वह स्वयं को बचा सकती है। लेकिन यदि वह अज्ञान में डूबी रहती है तो उसका पतन और गहरा होता जाता है। पुनः शुद्धि की संभावना। साधक ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि यदि कोई स्त्री इस अंधकार में गिर चुकी हो तो वह फिर से अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सके? योगानंद जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, वत्स, ईश्वर की दया असीम है। चाहे कोई आत्मा कितनी भी गहराई में क्यों न गिर जाए, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और साधना का मार्ग अपनाए तो वह पुनः शुद्ध हो सकती है। इसके लिए उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ध्यान और प्रार्थना करनी होगी और अपने विचारों को पवित्र बनाना होगा। धीरे धीरे उसका आभामंडल पुनः उज्जवल हो जाएगा। यह प्रक्रिया कठिन है लेकिन असंभव नहीं। आत्मा को गहरी स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। यह प्रयोग 7 लगातार दिनों तक करना चाहिए। 4. ध्यान के माध्यम से वासना का रूपांतरण। योगानंद जी ने कहा, वासना को केवल दबाया नहीं जा सकता, उसे रूपांतरित करना होता है। जैसे नदी का पानी यदि रोक दिया जाए तो वह गंदा हो जाता है, लेकिन यदि उसका मार्ग बदल दिया जाए तो वह जीवनदायी बन जाता है। ध्यान विधि। 1. शांत स्थान पर बैठें और आंखें बंद करें। 2. अपनी रीढ़ के निचले भाग में मूलाधार चक्र
एक लाल रंग की ऊर्जा की कल्पना करें। 3. गहरी सांस लेते हुए उस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए कल्पना करें। 4. ऊर्जा को सहस्रार सिर के शीर्ष तक ले जाएं और वहां सफेद प्रकाश में विलीन होते देखें। 5. इस प्रक्रिया को 12 बार दोहराएं। लाभ: वासनात्मक ऊर्जा दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मन में गहरी शांति और स्थिरता आती है। साधक को धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का आनंद अनुभव होने लगता है। 5. दिव्य नाम जप की शक्ति। वत्स, योगानंद जी ने समझाया, किसी भी बुरी आदत या वासना से मुक्ति पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है नाम जप। जब तू ईश्वर के नाम का जप करता है तो तेरे भीतर का नकारात्मक कंपन स्वतः समाप्त होने लगता है। अभ्यास विधि: 1 रुद्राक्ष या तुलसी की माला लें। 2. प्रतिदिन कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय या एयूएम का जप करें। 3. जप करते समय अपना ध्यान हृदय केंद्र पर रखें। 4. जप के बाद 5 मिनट मौन बैठकर उस ऊर्जा को अनुभव करें। लाभ: वासनात्मक विचारों की तीव्रता कम होती है। मन में पवित्रता और भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। ईश्वर से गहरा संबंध स्थापित होता है। 6. आत्म परिवर्तन के संकेत। योगानंद जी ने कहा, वत्स, जब तू इन साधनाओं को करता है तो कुछ संकेत तुझे यह बताएंगे कि तू सही मार्ग पर है। 1. अतीत की घटनाओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होना। 2. वासनात्मक विचारों की संख्या में कमी। 3. ध्यान और साधना में मन का स्थिर होना। 4. भीतर से हल्कापन और आनंद का अनुभव। 5. ईश्वर की उपस्थिति का स्पष्ट अनुभव। जब ये संकेत प्रकट होने लगें तो समझ लेना कि तेरी आत्मा शुद्धि की ओर बढ़ रही है। गुरु का अंतिम उपदेश। साधक ने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं अपने अतीत से मुक्त हो सकता हूं। ये अभ्यास मेरे जीवन को नया मार्ग देंगे। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यह मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं। वासना का जाल वर्षों में बनता है, इसलिए उसे तोड़ने में धैर्य और निरंतर साधना आवश्यक है। स्मरण रख, हर बार जब तू साधना करेगा तब तू न केवल अपने लिए बल्कि उन आत्माओं के लिए भी प्रकाश उत्पन्न करेगा जिनसे तू जुड़ा रहा है। यह ही सच्चा परोपकार है। ईश्वर तुझ पर सदैव कृपा बनाए रखे। अब उठ और प्रकाश की ओर चल। अंधकार तुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे वासनात्मक संबंध कितने भी गहरे क्यों न हो, सही साधना, प्रार्थना और गुरु कृपा के माध्यम से उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं बल्कि समस्त जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग है। अध्याय 8, कर्म बंधन और पुनर्जन्म पर गहरा प्रभाव। रात्रि का अंतिम प्रहर था। आश्रम के प्रांगण में मंद मंद हवा बह रही थी। मंदिर की घंटी की हल्की गूंज वातावरण में गूंज रही थी और आकाश में तारे मानो किसी रहस्य का संकेत दे रहे थे। साधक ध्यान की अवस्था में बैठा था, लेकिन आज उसका मन एक गहन प्रश्न में उलझा हुआ था। उसने धीमे स्वर में गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे साधना और वासनात्मक संबंधों से मुक्ति का मार्ग बताया, लेकिन मेरा मन यह सोचकर विचलित है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष अनेक लोगों के साथ संबंध बनाता है तो क्या यह प्रभाव केवल इसी जीवन तक रहता है या अगले जन्मों तक भी जाता है? योगानंद जी ने अपनी शांत और गहन दृष्टि साधक पर डाली। उनकी आंखों में करुणा और गहराई दोनों थी। उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। वासनात्मक संबंध केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा पर प्रभाव डालते हैं। आज मैं तुझे यह गहरा रहस्य बताऊंगा कि कैसे कर्म बंधन अगले जन्मों तक आत्मा का पीछा करते हैं और उसे बार बार उन्हीं संबंधों में खींचते हैं। 1. कर्म का सूक्ष्म विज्ञान। योगानंद जी ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, वत्स, हर क्रिया केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होती। प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक कर्म ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म तरंग पैदा करता है। यही तरंगें कर्म का निर्माण करती हैं।
जब कोई स्त्री या पुरुष किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह केवल शरीर का संपर्क नहीं होता, यह आत्मा से आत्मा का गहरा संयोग होता है। उस क्षण उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ जाती हैं। यह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह जन्मों जन्मों तक बना रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए वेदों और शास्त्रों में विवाह को सप्तपदी के माध्यम से पवित्र बंधन माना गया है, क्योंकि उस समय दोनों आत्माएं एक वचन में बंध जाती हैं। लेकिन जब यह संबंध बिना बिना पवित्रता और समर्पण के होता है तो यह आत्मा के लिए भारी बंधन बन जाता है। 2. वासनात्मक संबंध से बनने वाला अदृश्य धागा। योगानंद जी ने साधक की ओर देखते हुए कहा, कल्पना कर वत्स, जब दो लोग वासनात्मक संबंध बनाते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य ऊर्जात्मक धागा बनता है। यह धागा इतना सूक्ष्म है कि सामान्य नेत्रों से दिखाई नहीं देता, लेकिन यह वास्तविक होता है। यदि कोई स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो उसके भीतर अनेक धागे आपस में उलझ जाते हैं। उसका आभामंडल असंतुलित हो जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी तालाब में अनेक नालियां एक साथ गंदा पानी डाल रही हों। जब यह ऊर्जात्मक धागा टूटता नहीं तो अगले जन्म में भी वही आत्माएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग जैसे ही किसी विशेष व्यक्ति से मिलते हैं उन्हें लगता है कि वे पहले से उसे जानते हैं। यह पिछले जन्म का संबंध होता है। 3. वासनात्मक कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। योगानंद जी ने आगे समझाते हुए कहा, वत्स, वासनात्मक कर्म आत्मा को सबसे गहरे बंधनों में से एक में बांध देता है। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा, नाम की इच्छा, ये सब बंधन भी शक्तिशाली हैं, लेकिन वासना का बंधन सबसे गहरा है। जब कोई आत्मा बार बार वासनात्मक कर्म करती है तो वह उस कर्म के फल को भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है। यही कारण है कि कुछ लोग एक ही प्रकार के संबंधों में बार बार फंसते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान ले कि किसी स्त्री ने इस जन्म में 5 पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो इन 5 के साथ उसका सूक्ष्म ऊर्जा का बंधन बन गया। अगले जन्म में यह संभव है कि वही आत्माएं अलग रूप में फिर से उसके जीवन में आए, कोई पति बनकर, कोई भाई, कोई मित्र या शत्रु बनकर। यह सब उस कर्म के संतुलन के लिए होता है। 4. वासनात्मक संबंधों का पारिवारिक प्रभाव। योगानंद जी ने कहा, वत्स, वासनात्मक कर्म केवल व्यक्तिगत आत्मा को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब किसी स्त्री की ऊर्जा अशुद्ध होती है तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा भी उसी सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गर्भाधान के समय पवित्रता पर इतना जोर दिया गया है। यदि माता पिता की चेतना पवित्र है तो बच्चा भी दिव्य गुणों से युक्त होता है, लेकिन यदि माता पिता वासनात्मक कर्मों में लिप्त हैं तो बच्चा उस अशुद्ध ऊर्जा का बोझ लेकर जन्म लेता है। इस प्रकार एक पीढ़ी की वासना का प्रभाव दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक कोई आत्मा इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करती। 5. कर्म कारण और जन्मों का पुनर्भुगतान। योगानंद जी ने साधक को गहराई से देखते हुए कहा, वत्स, जब कोई स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो वह प्रत्येक के प्रति एक ऋण उत्पन्न करती है। यह ऋण केवल धन या वस्तु का नहीं बल्कि ऊर्जा और भावनाओं का होता है। जब तक यह ऋण चुकाया नहीं जाता तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती। यही कारण है कि अगले जन्म में वे आत्माएं फिर से मिलती हैं ताकि यह ऋण समाप्त हो सके। लेकिन यदि यह मिलन फिर से वासना में बदल जाए तो ऋण बढ़ जाता है। इस प्रकार आत्मा बार बार बंधन में फंसती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मान ले कि किसी स्त्री और पुरुष का संबंध इस जन्म में टूट गया, लेकिन उसमें बहुत पीड़ा और नकारात्मक ऊर्जा रही। अगले जन्म में वही आत्माएं फिर से मिलेंगी, शायद पति पत्नी बनकर, ताकि वे उस पीड़ा को प्रेम और समझ से संतुलित कर सकें। यदि वे ऐसा करने में असफल होते हैं तो यह चक्र और गहरा हो जाता है। 6. आत्मा की स्मृति और डेजा वू अनुभव। योगानंद जी ने आगे कहा, वत्स, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि किसी अनजान व्यक्ति को देखकर अचानक गहरा भावनात्मक लगाव या द्वेष उत्पन्न हो जाता है? यह घटना यूं ही नहीं होती। इसे आधुनिक लोग डेजा वू कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में
पिछले जन्म की स्मृति है। जब किसी स्त्री ने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए हों तो उसकी आत्मा उन सभी की सूक्ष्म छाप को लेकर अगले जन्म में आती है। जब वह उन आत्माओं से दोबारा मिलती है। 7 कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग। साधक ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, यदि यह चक्र इतना गहरा और जन्मों जन्मों तक चलने वाला है तो क्या आत्मा इससे कभी मुक्त हो सकती है? योगानंद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, प्रत्येक बंधन का अंत होता है, लेकिन इसके लिए आत्मा को गहन साधना, पवित्रता और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुक्ति के 3 प्रमुख साधन बताए। 1 सच्चा पश्चाताप, अपनी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार करना और गहराई से ईश्वर से क्षमा मांगना। 2 निरंतर साधना, ध्यान, जप और प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना। 3 सेवा और प्रेम, दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा का अभ्यास करना। जब आत्मा यह मार्ग अपनाती है तो धीरे धीरे पुराने कर्म बंधन कटने लगते हैं। यह प्रक्रिया वर्षों या कई जन्मों तक चल सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि यह मार्ग आत्मा को अंततः मुक्त कर देगा। 8 गुरु का गूढ़ रहस्योद्घाटन। योगानंद जी ने गहन मौन के बाद कहा, वत्स, मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूं। जब कोई आत्मा पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारती है तो ईश्वर उसकी पुकार को अनसुना नहीं करते। उस क्षण ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मिलकर उस आत्मा को बंधनों से मुक्त करने लगती हैं। तू चाहे जितने गहरे वासनात्मक कर्मों में क्यों न फंसा हो, यदि तू सच्चे हृदय से साधना करता है तो यह चक्र टूट सकता है। स्मरण रख, कर्म बंधन शक्तिशाली है, लेकिन ईश्वर का प्रेम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। 9 साधक का संकल्प। साधक की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मेरे अतीत के कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। मैं संकल्प करता हूं कि मैं साधना और सेवा के माध्यम से इस चक्र को तोड़ूंगा और अपनी आत्मा को मुक्त करूंगा। योगानंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वत्स, स्मरण रख, यह यात्रा कठिन है, लेकिन हर कदम तुझे प्रकाश के और निकट ले जाएगा। अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक उसे समाप्त कर सकता है। तू वह दीपक है, अपने भीतर उस प्रकाश को जलाए रख। निष्कर्ष, आत्मा की अंतिम मुक्ति की ओर यात्रा। यह अध्याय हमें यह गहरा बोध कराता है कि वासनात्मक संबंध केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। वे आत्मा को सूक्ष्म ऊर्जा के धागों से बांधते हैं जो जन्मों जन्मों तक बने रहते हैं। लेकिन साधना, भक्ति और गुरु कृपा के माध्यम से यह संभव है कि आत्मा इन बंधनों को तोड़कर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। स्मरण रख वत्स, योगानंद जी की वाणी गूंज उठी। हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर में विलीन होना है। वासना का अंधकार केवल एक परीक्षा है। जब तू इसे पार कर लेगा तब तुझे वह दिव्य शांति और आनंद मिलेगा जिसकी तलाश तूने अनंत जन्मों से की है। अध्याय 9 पुनर्जन्म का रहस्य और आत्मा की मुक्ति की अंतिम यात्रा। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा की उज्जवल किरणें बिखेर रहा था। आश्रम के चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। साधक गुरु योगानंद जी के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों में गहरी जिज्ञासा और थोड़ी सी भय की झलक थी। वह कई दिनों से सोच रहा था कि आखिर उन वासनात्मक संबंधों के कारण जो कर्म उसने बनाए हैं उनका अंत कब होगा। क्या उसे आने वाले जन्मों में भी यह बोझ उठाना पड़ेगा? उसने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे बताया कि हर संबंध एक ऊर्जा बंधन है और हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन यदि मैं अभी अपने जीवन में सब ठीक कर लूं, फिर भी क्या ये बंधन मेरे अगले जन्म तक मेरा पीछा करेंगे? योगानंद जी ने गहरी सांस लेते हुए साधक के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आत्मा अनंत यात्राओं से होकर गुजरती है। यह केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। जब कोई स्त्री या पुरुष अनेक लोगों के साथ वासनात्मक संबंध बनाता है तो वह न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले जन्मों में भी उन आत्माओं से बंध जाता है। यह बंधन तभी टूटता है जब आत्मा पूर्ण शुद्धि प्राप्त कर ले। 1
आत्मा का सूक्ष्म संसार और पुनर्जन्म का चक्र। योगानंद जी ने समझाया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर यही पृथ्वी पर रह जाता है, लेकिन उसकी सूक्ष्म देह, मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म अगली यात्रा के लिए तैयार होती है। सूक्ष्म देह वासना, इच्छाएं, कर्म फल, यह सूक्ष्म देह ही आत्मा को अगले जन्म में ले जाती है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही सूक्ष्म देह में अगले जन्म का पूरा जीवन छुपा होता है। वत्स, यदि किसी स्त्री ने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं तो उन सबके संस्कार उसकी सूक्ष्म देह में अंकित हो जाते हैं। यही संस्कार अगले जन्म में उसके स्वभाव, परिस्थितियों और संबंधों को तय करते हैं। 2. वासनात्मक कर्म का पुनर्जन्म पर प्रभाव। योगानंद जी ने विस्तार से बताया कि वासनात्मक कर्म कैसे पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। कई जन्म की परिस्थिति, यदि किसी जीवन में बहुत अधिक वासनात्मक कर्म किए गए हैं तो आत्मा अगले जन्म में ऐसे घर में जन्म लेती है जहां उसे उन कर्मों का अनुभव और प्रायश्चित दोनों मिले। कई बार यह जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में होता है ताकि आत्मा को अपने कर्मों का फल जल्दी चुकाने का अवसर मिले। खेल संबंधों का पुनः जुड़ना। जिन आत्माओं के साथ पिछले जन्म में वासनात्मक संबंध बने थे, वे अगले जन्म में फिर से किसी न किसी रूप में जीवन में आती हैं। कभी वे पति पत्नी बनते हैं, कभी भाई बहन, कभी मित्र तो कभी शत्रु। यह सब उस कर्म के अनुसार होता है जिसे संतुलित करना होता है। वत्स, यही कारण है कि कई बार लोग किसी अजनबी को पहली बार देखकर ही अजीब सी आत्मीयता या घृणा महसूस करते हैं। यह पिछले जन्म के संबंधों का प्रभाव है। ग, वासना की पुनरावृत्ति। यदि पिछले जन्म में वासनात्मक इच्छाएं अधूरी रह गईं, तो वे अगले जन्म में और भी प्रबल होकर आती हैं। यही कारण है कि कई बार लोग बचपन से ही अनियंत्रित वासनात्मक प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। 3. आत्मा की पीड़ा और अपने अधूरे कर्मों का बोझ। योगानंद जी बोले, वत्स, आत्मा का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराती रहती है। जब कोई स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है और उन्हें अधूरा छोड़ देती है तो उन आत्माओं की पीड़ा एक चक्र में फंस जाती है। यह पीड़ा अगले जन्म में भी बनी रहती है। उदाहरण, एक स्त्री ने पिछले जन्म में किसी पुरुष को प्रेम का वचन दिया, लेकिन उसे अधूरा छोड़कर किसी और के साथ संबंध बना लिया। अगले जन्म में वही पुरुष उसके जीवन में किसी अन्य रूप में आता है और उनके बीच अकारण संघर्ष या आकर्षण उत्पन्न होता है। जब तक वे दोनों उस संबंध को संतुलित नहीं करते, यह चक्र चलता रहता है। 4. मुक्ति की अंतिम कुंजी, ज्ञान और साधना। साधक ने व्याकुल होकर पूछा, गुरुदेव, क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? योगानंद जी मुस्कुराए, वत्स, हर चक्र का अंत संभव है, लेकिन इसके लिए साधक को ज्ञान और साधना दोनों की आवश्यकता होती है। ज्ञान का मार्ग। 1. यह समझना कि हर संबंध अस्थायी है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। 2. वासनात्मक आकर्षण को पहचानकर उसे पवित्र प्रेम में रूपांतरित करना। 3. अपने हर कर्म की जिम्मेदारी स्वीकार करना और दूसरों को दोष न देना। साधना का मार्ग। 1. प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास। 2. ईश्वर के नाम का जप, विशेषकर एओम नमः शिवाय। 3. ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना और शुद्धिकरण। 4. गुरु की सेवा और सत्य मार्ग का अनुसरण। 5. पुनर्जन्म से मुक्ति की प्रक्रिया। योगानंद जी ने गहरी दृष्टि से साधक को देखा और कहा, वत्स, जब साधक निरंतर साधना करता है तो धीरे धीरे उसकी सूक्ष्म देह की वासनात्मक परतें हटने लगती हैं। जब सभी परतें समाप्त हो जाती हैं, तब आत्मा मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मुक्ति के 3 चरण। 1. स्वीकार्यता, अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार करना। 2. शुद्धिकरण, साधना के माध्यम से वासनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण। 3. समर्पण, अपने अहंकार और इच्छाओं को पूर्णतः ईश्वर को अर्पित करना। जब ये 3 चरण पूरे हो जाते हैं, तब आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। 6. गुरु का अंतिम उपदेश। रात्रि समाप्त हो रही थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। योगानंद जी ने
साधक का हाथ पकड़कर कहा, वत्स, इस जीवन का लक्ष्य केवल सुख सुविधा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। जो लोग वासनात्मक संबंधों में उलझे रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं, लेकिन जो साधक अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है वह इस चक्र से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। स्मरण रख, हर वासनात्मक संबंध को पवित्र प्रेम में बदलना ही मुक्ति का मार्ग है। जब तू दूसरों को केवल शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखेगा तभी तुझे सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वह अपने जीवन को वासनात्मक बंधनों से मुक्त करेगा और आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। सारांश, पुनर्जन्म और मुक्ति का संदेश। 1. वासनात्मक कर्म आत्मा पर गहरी छाप छोड़ते हैं। 2. ये संस्कार सूक्ष्म देह में संग्रहित होकर अगले जन्म का मार्ग तय करते हैं। 3. जिन आत्माओं से संबंध बने होते हैं वे अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जीवन में लौटती हैं। 4. जब तक साधक साधना द्वारा शुद्धि नहीं करता यह चक्र चलता रहता है। 5. मुक्ति का मार्ग, ज्ञान, साधना और समर्पण। गुरु के अंतिम शब्द साधक के मन में गूंजते रहे, वत्स, वासना से प्रेम की ओर, प्रेम से भक्ति की ओर और भक्ति से आत्मज्ञान की ओर बढ़। यही यात्रा तुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करेगी और परमात्मा के अमर लोक में प्रवेश कराएगी। इस प्रकार यह अध्याय आत्मा की अनंत यात्रा, वासनात्मक कर्मों के पुनर्जन्म पर प्रभाव और मुक्ति के रहस्यमयी मार्ग को प्रकट करता है। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन का मार्गदर्शन करता है बल्कि आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर भी संकेत देता है।